बबीता मिश्रा का कहना है कि पति पत्नी जो है तो आप 4 शादी कीजिए, 5 पवन सिंह के बारे में बोली हैं कि 4 शादी कीजिए, 5 शादी कीजिए, लेकिन आप ज्योति सिंह को डाइवोर्स दे दीजिए। डाइवोर्स दे के आप कुछ भी कीजिए, उससे हमको कोई कोई मतलब नहीं। इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? तो बबीता मिश्रा की उनका मालिक हो रहे हैं पवन सिंह के, वो बोले हैं कि डाइवोर्स दे दीजिए, तो डाइवोर्स का बबीता मिश्रा को जो ज्योति सिंह के कौन है, माय मौसी कौन हो रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि भाई डाइवोर्स दे दीजिए, तो डाइवोर्स दे देंगे। नहीं, तो ज्योति अरे भाई सिंह हमारा दीदी मानती है काम उनको? ठीक है, दीदी मानते हैं, जब भी मानते हैं, पवन सिंह जीजा जी उनका। लेकिन यही पर आदमी गुस्सा आदमी बोल देता है कुछ होता है, भाई जो बबीता मिश्रा खराब लग जाता है। हमारा का नाम है कि भाई जब उनका पापा जो है, पिताजी है, वो खुलेआम मालिक से भी बोले हैं कि भाई तलाक तो खराब नहीं होगा, बोले हैं ना जी, वीडियो में सुने होंगे आप लोग, तलाक तो खराब नहीं होगा, जो होगा जैसा होगा अपना, जैसा अपना होगा देखा जाएगा, लेकिन तलाक अब नहीं होगा, ठीक है। हाँ, तलाक नहीं। तो हाँ, तो पवन सिंह जबरदस्ती उनका कुछ भिड़ा करके बोलेंगे कि तू तलाक लेवे कर। हाँ, बबीता मिश्रा बोल रहे हैं जो हिसाब से कि भाई दे दीजिए, कौची देना है भाई, आशीर्वाद फौजी प्रसादी देना है कि दे दे झोला में लेकर के लो। हाँ, गजब तरह की बात बोलते हैं। कहने का मतलब है कि दोनों जब अपना अपना काम में जब खुश है, तो इसमें अब देखिए बार बार एक ही बतिया के नहीं घुसाना चाहिए कि भाई आपको तलाक दे दीजिए, तलाक दे दीजिए, तलाक दे दीजिए। ये क्या, अरे ये बोलिए कि भाई दोनों अभी चुनाव का समय है, आप देखिए कि भाई ज्योति जी आपका सपोर्ट किए थे, आप भी मान लीजिए ज्योति जी अकेले अकेले घूम रहे हैं, थोड़ा भी अगर मान लीजिए आपको अपना दिल पर हाथ रख के रखिए पवन भैया कि भाई आपको भी सपोर्ट किए थे, आप भी उनको सपोर्ट कीजिए। कभी मान के चलिए पति पत्नी दोनों मिलकर के अगर गांव में घूम लीजिएगा, तो ज्योति जी का दिल चौड़ा हो जाएगा कि लगा कि ना भाई मेरा साथ पूरा संसार है, चलो हम जो साला जुग जीत जाएंगे, जब भी होगा जीत लेंगे। ऐसा बोलिएगा तो आदमी को सुनने में अच्छा लगेगा, ठीक है। ये सब बात क्या बोलते हैं तलाक दे दीजिए। बबीता मिश्रा जो बोली हैं कि अभिषेक जी जो हैं उनका मैनेजर नहीं, उनका नौकर है, मतलब ये चीज को बार बार दोहरा रही हैं। इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, किन्हीं का भी मान के चलिए कि आप अगर मानिए मैनेजर है, तो मैनेजर का पोस्ट छोटा मोटा नहीं होता है। इसको मैनेजर नौकर नहीं बोल सकते हैं। उनको नौकर नहीं बोल सकते हैं भाई। जी। मैनेजर के मतलब हो गया कि भाई अब मालिक के बाद सारा भार से वही संभालता है, ठीक है। तो एक तरह से मान के चलिए कि भाई एक हो गया मुख्यमंत्री, एक हो गया उप मुख्यमंत्री। तो मान चलिए मैनेजर अगर मान लीजिए पवन सिंह का, एक तरह से मान चलिए उप मुख्यमंत्री है। अगर मान लीजिए कुछ भी रहता है तो सबसे पहले अपना मैनेजर को बोलेंगे, ठीक है। मैनेजर सारा भार संभाले रहते हैं कि भाई कहाँ क्या करना नहीं करना सब कुछ, तो उनको नौकर नहीं बोल सकते हैं। अच्छा बात, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो बहुत गलत बात बोले। वो नौकर नहीं है, क्योंकि उनके नीचे भाई कितना लोग है, मैनेजर के नीचे कितना लोग है, समझे। जब मान के चलिए कि वो अपना क्षेत्र में घूम रहे हैं, उनको चुनाव का टेंशन है, वो करना चाह रहे हैं, तो फिर बीच में मान के चलिए कि मीडिया में जो जो तरह से हल्ला फिर से अगर फैलेगा, क्योंकि देखिए पवन सिंह एक ऐसा शख्स है कि उनका हल्ला बहुत जल्दी फैल जाता है। कारण क्या है कि पवन सिंह का लेकर के अगर मान लीजिए कोई वीडियो बनाता है, अब देखिए आप बबीता मिश्रा वाला देख लीजिए, देशवा न्यूज पर जो वीडियो है, ऊपर 10 को देखिएगा, नीचे 10 को देखिएगा, समझे। कोई 1000 होगा, कोई 400 500 700 800 होगा, ठीक है। बीच में मान के चलिए वही एगो पवन सिंह का मान लीजिए वीडियो बनाया है, देखिए 10,000 पार होगा। तो भाई चैनल में भी तो लगता है ना भाई क्या एक आगो पॉइंट देकर के पवन सिंह का जो टैग लगा देते हैं, पवन सिंह का लेकर के जो कर देते हैं, तो हमारा वीडियो चल जाता है। तो पवन सिंह का जरा सा भी अगर मान के चलिए कि कुछ सुरसार कुछ हुआ, तो सब लोग सुरिया देता है, क्योंकि वीडियो सबके चलने लगता है। यही सब मामला है, बेचारा पवन सिंह परेशान रहते हैं, ज्योति सिंह परेशान रहते हैं कि भाई पवन सिंह, अगर मान लीजिए कोई आप माइक लेके जाइएगा बाजार में, अगर मान लीजिए बोलिएगा कि भाई पवन सिंह का गलती है कि ज्योति सिंह का गलती है, तो कुछ तो बोलेगा ना जी। आप बोलिएगा कि कहा इसको बना रहे हैं वीडियो, आपके ऊपर केस कर देंगे, अरे ये कौन मतलब है भाई। मीडिया का काम है कि भाई लालू यादव जीतेगा कि नीतीश कुमार जीतेगा, कौन जीतेगा जी, बोलिएगा ना जी, कुछ तो बोलबे नहीं करेंगे भाई। प्रसिद्ध हुए हैं, प्रसिद्ध जब हुए हैं, आपका लोग चाहते हैं, आपको जनता लोग ही से जानते हैं आपको भगवान है, भगवान को आप कहिएगा कि केस करेंगे, ऐसा नहीं ना होता है। मान के चलिए कि घरेलू मैटर है, पति पत्नी का मैटर है, समझिए कि उनका घर का मैटर है, तो उसमें मान के चलिए कि कुछ भी बोलिए तो थोड़ा समझ बुझ के बोलिए भाई क्या कहना है नहीं कहना है, ठीक है। अभी भी मान के चलिए कि भाई ज्योति सिंह पवन सिंह दोनों पति पत्नी ही है, आगे हो सकता है दोनों पति पत्नी और अच्छा हो भी जाएंगे, क्योंकि चुनाव का समय आ रहा है, हो भी सकते हैं, ताकि चुनाव में भाई दोनों साथ में नजर आए थे पिछले बार, तो इस बार भी हो सकता है उनको सहयोग करने के लिए वो साथ में नजर आ रहे हैं। दोस्तों, मैं हूँ रानी वर्मा, देवा न्यूज लाइव में बहुत स्वागत है। तो अभी बबीता मिश्रा का एक लाइव इंटरव्यू था जो पवन सिंह के लिए बोला गया है, क्योंकि बबीता मिश्रा का कहना है कि ज्योति सिंह भाग के नहीं, मतलब कि आई है गाजे बाजे के साथ आई है, और तुम एक नौकर हो, नौकरी के तरह तुम रहो, तुम्हारा काला चिट्ठा हम खोलेंगे, क्योंकि तुमको नौकरानी के साथ, पवन सिंह का नौकरानी के साथ उनका कुछ अफेयर है। इन्हीं सब सारे मुद्दे पे आए हैं बातचीत करने के लिए। तो कैसे हैं आप? अच्छा, बहुत अच्छा, बताइए। एक बात बताइए, बबीता मिश्रा जो बोली हैं अभिषेक जी को, पवन सिंह का जो न्यू मैनेजर है उनके बारे में वो बोली है कि वो तुम नौकर हो और मतलब कि नौकरी बन के रहो, मालिक को डिसीजन लेने दो। इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए ऐसा नहीं है, मान के चलिए अगर अभिषेक सिंह मान के चलिए मैनेजर है, पवन सिंह का मैनेजर है, तो अपना दिमाग से तो क्या बोलेंगे, कुछ न कुछ मान के चलिए कि उधर से रिएक्शन कुछ आया होगा पवन सिंह का,
कुछ न कुछ मान के चलिए ऐसा व्यवहार उनको लगा होगा, उसका कुछ बोलने के लिए कुछ बोले होंगे या फिर कुछ उनको समझ में आता भी बोले होंगे। अपना मन से मान के चलिए तो नहीं बोलेंगे, या फिर अपना मन से तो बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भाई देखिए अगर मान के चलिए कि बाहरी हिस्सा की कुछ बात रहे, जैसे मान के चलिए कि किन्हीं का प्रोग्राम कराना हो या फिर फ़िल्म बनाना हो, गाना बनाना जो भी रहे, तो इसमें अगर मान लीजिए मैनेजर अपना मैनेजरगिरी किए, तो समझिए कि कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान के चलिए कि घरेलू मैटर है, पति-पत्नी का मैटर है, समझिए कि उनका घर का मैटर है, तो उसमें मान के चलिए कि कुछ भी बोलिए तो थोड़ा समझ बूझ के बोलिए भाई क्या कहना है, नहीं कहना है, ठीक है? अभी भी मान के चलिए कि भाई ज्योति सिंह, पवन सिंह दोनों पति-पत्नी ही हैं। आगे हो सकता है दोनों पति-पत्नी और अच्छा हो भी जाएँगे, क्योंकि चुनाव का समय आ रहा है, हो भी सकते हैं। ताकि चुनाव में भाई दोनों साथ में नज़र आए थे पिछली बार, तो इस बार भी हो सकता है उनको सहयोग करने के लिए वो साथ में नज़र आए। तो बीच में मान के चलिए इस तरह से खटास वाली बात तो होना नहीं चाहिए, समझे? तो यही सब बात है। अगर मान के चलिए बबीता मिश्रा जी बोल रहे हैं, तो बबीता मिश्रा जी बोल रहे हैं तो वो हालाँकि हमको नहीं लगता है कि वो गलत बात बोल रहे हैं, वो भी ठीक है बोल रहे हैं। इनसे कहीं बढ़िया वो बता रहे हैं कि भाई दीपक सिंह थे पहले वाले। हम लोग को भी लग रहा है भाई इससे बढ़िया कहीं दीपक सिंह थे, क्योंकि दीपक सिंह का जो ज़माना जो चला, तो उस समय पवन सिंह का भी मान के चलिए कि कुछ न कुछ समझिए कि चीज़ सीढ़ियाँ जो चढ़ रहे थे, वो समझिए कि और लकीर खींचे पर जा रहे थे, समझे? तो उनके जो मैनेजर है वो बोले कि जो मतलब कि कोई भी उनके ऊपर मतलब कि टिप्पणी करेंगे, आपसे ज्ञान माँगा जाए तो ज्ञान दीजिए, अगर इस तरीके का हमको अगर आता है तो हम उनके ऊपर केस करेंगे। हम इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए केस क्या कीजिएगा जी, मान के चलिए आपका फ़िल्म आता है तो देखने के लिए हज़ारों-हज़ार का भीड़ चल जाता है, तो बड़ी अच्छा लगता है। हाँ, अब मान के चलिए कि समाज में, मीडिया में हर तरफ मान के चलिए आप लोग को जो ऐसा चर्चा चलता है, इस चर्चा उस पर अगर कोई विषय पर बातचीत अगर करता है, तो वो खराब लगने लगता है आप लोग को। खराब काहे लगेगा? सीधी-सी बात है, अगर मान के चलिए कि कोई बोल रहे हैं कि भाई पवन सिंह, अगर मान लीजिए कोई आप माइक लेके जाइएगा बाज़ार में, अगर मान लीजिए बोलिएगा कि भाई पवन सिंह का गलती है कि ज्योति सिंह का गलती है, तो कुछ तो बोलिएगा ना जी। आप बोलिएगा कि कहाँ इस पर बना रहे हैं वीडियो, आपके ऊपर केस कर देंगे। अरे! ये कौन मतलब है भाई? मीडिया का काम है कि भाई लालू यादव जीतेगा कि नीतीश कुमार जीतेंगे, कौन जीतेगा जी? बोलिएगा ना जी, कुछ तो बोलबे नहीं करेंगे। भाई प्रसिद्ध हुए हैं, प्रसिद्ध जब हुए हैं, आपका लोग चाहते हैं, आपको लोग जनता ही से हुए हैं। जानते हैं आपको भगवान है, भगवाने को आप कहिएगा कि केस करेंगे, ऐसा नहीं ना होता है। ऐसा नहीं होता, लेकिन कहने का मतलब है कि भाई देखिए ऐसा नहीं है, दोनों पति-पत्नी हैं, दोनों आपस में जो है कि कुछ न कुछ तो हमको लगता है कि समझ-बूझ के ही काम करेंगे, समझे? और चुनाव का समय है, ज्योति सिंह भी अपना मान के चलिए कि पैर जमा रहे हैं अपना क्षेत्र में और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, समझे? उनका भी समझिए कि एक तरह से देखने को मिल रहा है कि भाई जहाँ-जहाँ क्षेत्र में जा रहे हैं, वहाँ-वहाँ की जो जनता है, उनको अच्छा खासा प्यार-मोहब्बत दे रहे हैं, समझे ना? अच्छा खासा उनको रिलीफ मिल रहा है कि चलो भाई लग रहा है कि इस बार वो चुनाव में हासिल करेंगे, क्योंकि पवन सिंह तो मान लीजिए पिछली बार गए थे, वहाँ से चुनाव लड़े थे तो थोड़ा-सा कारण मान के चलिए नहीं हो पाया, लेकिन हो सकता है इस बार ज्योति सिंह अपना वहाँ से निकाल लें चुनाव। तो देखिए इसमें अगर मान के चलिए पवन सिंह का तो कुछ न कुछ सपोर्ट तो ज़रूरी होगा, क्योंकि जब तक पवन सिंह सपोर्ट नहीं करेंगे, जब तक ज्योति सिंह समझिए कि अभी मान के चलिए कि वो 8 ना है, पवन सिंह अगर सपोर्ट कर देगा तो समझिए ₹1 हो जाएँगे, जी। समझे? तो यही सब मैटर है, क्योंकि जब पवन सिंह की बारी आया था तो ज्योति सिंह तो ना देखे थे धूप, ना देखे थे छाँव, खाली पैर समझिए कि वो पूरी तरह से सपोर्ट किए थे, जी-जान से जी, सपोर्ट किए थे। तो हमारा हिसाब से जहाँ तक ये लगता है कि भाई पवन सिंह को भी चाहिए कि भाई जो हिसाब से हमको सपोर्ट किए थे, अभी जब बारी आया था हम भी उनको सपोर्ट करें। बबीता मिश्रा जो है, जो वो बोले हैं कि तुम्हारा हम काला चिट्ठा खोलेंगे अभिषेक जी के, इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए अब काला चिट्ठा क्या खोलेंगे, अब उनके ऊपर देखिए वो तो कितना के काला चिट्ठा खोलते हैं, ठीक है? अब उनका काला चिट्ठा अभिषेक जी का क्या काला चिट्ठा है, वो तो बोल रहे थे कि भाई बहुत कुछ बात बोल रहे थे, लेकिन अब क्या काला चिट्ठा खोलेंगे, कब खोलिएगा? खोलना है तो भाई खोलिए ना जी, बहुत लोग हैं कि देखते हैं क्या भाई कि मेरे पास वीडियो आपको देंगे, आप चलाइएगा, वो चलिए रहा है। मेरे देता पा भी नहीं है, हाँ, मेरे रहेगा पास तो देगा ऑडियो कहाँ? है, आपको देंगे मीडिया में आप चलाइएगा, वो चल ही रहा है। आप काला चिट्ठा खोलेंगे, खुल ही रहा है। तो ऐसा क्यों बोलते हैं भाई? खोलना है तो खोलिए, नहीं खोलना है तो बोलिए कि भाई मैं ऐसा क्यों बोलते हैं आपका काला चिट्ठा खोलेंगे, ऐसे क्या डराने वाला काम काहे लिए करते हैं? अभिषेक सिंह मान के चलिए छोटा-मोटा आदमी थोड़े है, ऐसा ही नहीं पवन सिंह उनको मैनेजर अपना रखे हैं। कुछ सोच ही समझ के रखे होंगे, पवन सिंह इतना बुड़बक नहीं है, समझे? कुछ तो देखे होंगे भाई दीपक सिंह में, कुछ तो गलती देखे होंगे, काहे कि उनको भाई अपना भाई नियर मानते थे, बहुत प्यार करते थे उनके साथ, लेकिन कुछ तो ऐसा भयंकर गलती देखे होंगे, तब मान के चलिए वो डिसाइड किए होंगे कि नहीं भाई मेरे लायक नहीं है, सीधी-सी बात है। काहे कि भाई हम क्षेत्र में हैं, अगर मान के चलिए कि हम फील्ड में हैं, हर तरह का मान लीजिए हमारा काम रहता है। हमारा पीठ पीछे अगर मान लीजिए कोई दिक्कत है तो भाइये क्यों ना रहे, उससे हम संपर्क नहीं रखेंगे। पवन सिंह का नाम यही है। तो हो सकता है भाई अब ये आए हैं, अभिषेक सिंह आए हैं। नहीं, बबीता मिश्रा का कहना ये भी है कि अगर पवन सिंह के पास अगर पैसा नहीं रहे तो अभिषेक मतलब कि वहां से भी भाग जाएगा, क्योंकि वो पैसा है, तुम नौकर हो, तुम गुलाम हो, नौकर ही बन के तुम रहो। देखिए है तो मान के चलिए, देखिए बोलने का तरीका अलग-अलग होता है। अभी तो मान के चलिए कि पवन सिंह का मानिए वो मैनेजर है, अभिषेक सिंह।
तो एक तरह से मान लीजिए पेमेंटे पर होंगे, कुछ तो मान लीजिए चलिए वहाँ से सैलरी वगैरह कुछ मिलता होगा तभी वो काम कर रहे हैं, ठीक है। जी, जी। अगर मान लीजिए चलिए उनका क्या नाम सही है कि अगर उनके पास पैसा नहीं रहा है, उनके पास अगर मान लीजिए करियर खराब हो जाए चाहे जो भी है, तो भाई सब लोग उनको छोड़, सब लोग क्या, सब लोग छोड़ देते हैं, अरे भाई हमारे पास पैसा भिखारी हो जाए तो हमारा घर बार सब छोड़ देगा, बाप माँ सब पत्नी सब भाग जाएगा। सीधी सी बात है। जब पैसे पर सब पीछे लटकता है, तो मान लीजिए चलिए पैसा है तो भाई सब लोग लटके हुए हैं। अभी मान लीजिए चलिए कि दीपक सिंह थे, दीपक सिंह का हटाया गया तब जाके वो हटे हैं, नहीं तो अभी सटर रहते हैं, क्या भाई पवन सिंह का पैसा है, यही सब बात है। नहीं तो क्या लगता है कि मतलब कि अभी जो है बबीता मिश्रा जो फिर से मतलब कि मतलब बोलती हैं, क्या ज्योति सिंह के वो अंत तक साथ देंगी बबीता मिश्रा? देखिए हमको जहाँ तक ये लगता है कि बबीता मिश्रा को अगर मान के चलिए कि ज्योति सिंह के ऊपर अगर किसी तरह से दिक्कत होता है, ये सब होता है, तो हो सकता है बबीता मिश्रा क्योंकि उनके साथ में अच्छा खासा पल बिताए हैं, मान के चलिए कि गए हैं 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा, उनका व्यवहार को समझे, उनसे बातचीत की है, तो हो सकता है उनको लगता होगा कि भाई इनके लिए थोड़ा सा हम कुछ ना कुछ देखबे करते हैं, कुछ ना कुछ ट्रोल करिए देते हैं कि भाई अगर मान लिया गलत हो रहा है तो भाई गलत उतना नहीं होवे, यही यही लेकर के वो बीच में घुस जाते तो हैं। कहीं न कहीं बबीता मिश्रा तो सही बात बोलती है कि 3-4 जो शादी करता है, क्या वो इंसान सही मतलब कि होता है? एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है, उसी पे तो वो मतलब कि बोल रही है, गलत क्या बोल रही हूँ? देखिए 3-4 शादी कहाँ किए हैं जी, मान के चलिए नहीं, वो कि खुद बोली है कि जो 3-4 शादी जो करता है, क्या वो आपकी नज़र में सही है? ऐसा बात नहीं है, मान के चलिए कि उनका जो पहली जो पत्नी थी नीलम सिंह, तो वो तो मानिए गुजर गए, तभी ना दूसरा शादी हुआ। अक्षय सिंह से शादी थोड़े हुआ था उनको, अक्षय सिंह से शादी होता था लोग जानता नहीं, उनको घर में ले जाते हैं, लेकिन अक्षय सिंह से शादी नहीं हुआ था। तो 3-4 शादी कहाँ हुआ, पहली पत्नी थी, दूसरी पत्नी थी, हो सकता है गाँव गाँव पहले से हो गए हैं, कोई रखले होंगे चाहे जो भी होंगे, लेकिन शादी तो मान के चलिए धूमधाम से हुआ है, तो नीलम सिंह से हुआ है और ये ज्योति सिंह से हुआ है, ठीक है। तो ज्योति सिंह से मान के चलिए जब शादी हुआ है, धूमधाम से हुआ, गाजा बजे के साथ हुआ, बढ़िया से हुआ है, सब कुछ हुआ है, तो अभी भी तो दोनों पति पत्नी है ही है, लेकिन मनमुटाव चल रहा है। अब मान के चलिए मनमुटाव चल रहा है तो वो लेकर के ऐसा नहीं है कि भाई छूटा-छूटी हो गया, चाहे कोई तरह के मामला भी चल रहा है, चाहे कुछ भी। इनके ऊपर टीका-टिप्पणी करना समझिए हमको लगता है बेवकूफ़ी है, क्योंकि देखिए दोनों अपने-अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, समझे? ऐसा नहीं है भाई कि दोनों लड़ रहे हैं, जो कि आदमी कुछ बोले। नहीं, लाइव आकर दोनों में तो कोई कुछ भी नहीं मतलब कि बोले, सीधी-सी बात मैनेजर है, बोलने से। अगर मान के चलिए ज्योति सिंह की तकलीफ रहता तो ज़रूर बोलते लाइव आके चाहे कुछ भी, तो दोनों तो अपना काम कर ही रहे हैं, समझे? तो बीच में मान के चलिए कि भाई मैनेजर के हो गए हैं या फिर वो बबीता मिश्रा के हो गए हैं, इस सब के बीच में कूड़ेदने वाला जो है ना काम जो है कि ये सब आदत जो है कि जाएगा नहीं, समझे? ये सब आदत रहेगा ही, कि थोड़ा-सा कूड़ेद देते हैं, थोड़ा-सा मामला जो है कि थोड़ा-सा बिगड़ा देते हैं, समझे? जब मान के चलिए कि वो अपना क्षेत्र में घूम रहे हैं, उनको चुनाव का टेंशन है, वो करना चाह रहे हैं, तो फिर बीच में मान के चलिए कि मीडिया में जो जो तरह से हल्ला फिर से अगर फैलेगा, क्योंकि देखिए पवन सिंह एक ऐसा शख्स है कि उनका हल्ला बहुत जल्दी फैल जाता है। कारण क्या है कि पवन सिंह को लेकर के अगर मान लीजिए कोई वीडियो बनाता है, अब देखिए आप बबीता मिश्रा वाला देख लीजिए देशवा न्यूज़ पर जो वीडियो है, जी। ऊपर 10 को देखिएगा, नीचे 10 को देखिएगा, समझे? कोई 1000 होगा, कोई 400, 500, 600, 800 होगा, ठीक है? बीच में मान के चलिए वही एगो पवन सिंह का मान लीजिए जो वीडियो बनाया जो भी बनाया है, देखिए 10,000 पार होगा। तो भाई चैनल में भी तो लगता है ना भाई कि क्या एक आगो पॉइंट दे करके पवन सिंह का जो टैग लगा देते हैं, पवन सिंह का लेकर के जो कर देते हैं, तो हमारा वीडियो बात चल जाता है। तो पवन सिंह का जरा सा भी अगर मान के चलिए कि कुछ सुर-सार कुछ हुआ, तो सब लोग सुरिया देता है, क्योंकि वीडियो बात सबके चलने लगता है। यही सब मामला है, बेचारा पवन सिंह परेशान रहते हैं, ज्योति सिंह परेशान रहते हैं, मतलब आपके समझे? कहने का मतलब है कि लोग अपना व्यूज़ के लिए करते हैं टीका-टिप्पणी मतलब कि ये करते हैं। तो क्या लगता है कि मतलब पवन सिंह अभिषेक सिंह के बोले होंगे तभी तो वो सोशल मीडिया पे आके बोले बोले होंगे ना, पर्सनली से तो वो लाइव आके नहीं बोल सकते हैं। देखिए पवन सिंह मान के चलिए अगर लाइव आके कुछ बोलते हैं कि भाई हमको ऐसा है, ये चीज़ करेंगे, जैसे बीच में मान के चलिए खेसारी के लिए अगर मान लीजिए बोले थे, स्टेज पर भी अगर मान लीजिए बोलते हैं, तो लोग मान के चलिए उसमें बोलता है, करता है, तो थोड़ा-सा लगता है कि चलो भाई, अगला आदमी बोला है तो अगला आदमी वीडियो बना रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब अगला आदमी कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो समझिए लाइव आने से भी दूर रहते हैं। अभी हाल-फिलहाल एगो लाइव जो आए थे, तो समझिए वो लाइव वो आ नहीं रहे थे, मेकअप-वेकअप करा रहे थे, उतने में कोई लाइव ले ले था, तो भाई आपका सब जो भी जनता लोग है, सब आपका श्रोतागण सब आपको देखना चाह रहे हैं, ले अब घुसा दिए वो लाइव में, लेकर के वीडियो दूसरा मोबाइल लेकर के घुसा दिए कि देखना चाह रहे हैं भैया आपको, तो थोड़ा-सा आशीर्वाद दे दिए, तो ये होता है, ऐसे घुसा दिए, ठीक है। तो वो मान के चलिए कि अपना काम के धुन में वो भी लगे हुए हैं, ज्योति सिंह तो भाई लगे हुए हैं ही है। आप देखिए रहे, आप लोग को मान के चलिए कि अगर बहुत ज़्यादा वीडियो बनाना है इन लोगों पर, तो भाई जाके देखिए एक बार ज्योति सिंह कहाँ जा रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनसे बातचीत कीजिए। इस पर बनाइए तो उसमें तो क्या होता है कि थोड़ा मेहनत लगता है, जाना नहीं चाहते हैं लोग, टीका-टिप्पणी करना शुरू कर देते हैं बैठ कर के, समझे? जैसा कि अभी आप कर रहे हैं। बबीता मिश्रा जो बोली हैं कि अभिषेक जी जो हैं उफ उनका मैनेजर नहीं उनका नौकर है। मतलब ये चीज़ को बार-बार दोहरा रही हैं, इस पे क्या कहना चाहते हैं?
देखिए, किन्हीं का भी मान के चलिए कि आप अगर मानिए मैनेजर है तो मैनेजर का पोस्ट छोटा मोटा नहीं होता है। इसको मैनेजर नौकर नहीं बोल सकते हैं। उनको नौकर नहीं बोल सकते हैं भाई। जी। मैनेजर के मतलब हो गया कि भाई अब मालिक के बाद सारा भार वही वही संभालता है, ठीक है। तो एक तरह से मान के चलिए कि भाई एक हो गया मुख्यमंत्री, एक हो गया उप मुख्यमंत्री। तो मान चलिए मैनेजर अगर मान लीजिए पवन सिंह का, एक तरह से मान के चलिए उप मुख्यमंत्री है। अगर मान लीजिए कुछ भी रहता है तो सबसे पहले अपना मैनेजर को बोलेंगे, ठीक है। मैनेजर सारा भार संभाले रहते हैं कि भाई कहाँ क्या करना नहीं करना सब कुछ। तो उनको नौकर नहीं बोल सकते हैं। अच्छा बात, ऐसा ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो बहुत गलत बात बोले। वो नौकर नहीं है, क्योंकि उनके नीचे भाई कितना लोग है, जी, जी। मैनेजर के नीचे कितना लोग है, समझे। बबीता मिश्रा का कहना है कि पति पत्नी जो है तो आप 4 शादी कीजिए, 5 पवन सिंह के बारे में बोली हैं कि 4 शादी कीजिए, 5 शादी कीजिए, लेकिन आप ज्योति सिंह को डाइवोर्स दे दीजिए। डाइवोर्स दे के आप कुछ भी कीजिए, उससे हमको कोई कोई मतलब नहीं। इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? तो बबीता मिश्रा की उनका मालिक हो रहे हैं पवन सिंह के, कि वो बोले हैं कि डाइवोर्स दे दीजिए, तो डाइवोर्स का बबीता मिश्रा को जो ज्योति सिंह के कौन है, माई मौसी कौन हो रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि भाई डाइवोर्स दे दीजिए, तो डाइवोर्स वो दे देंगे। नहीं, तो ज्योति अरे भाई सिंह हमारा दीदी काम मानती है उनको, ठीक है, दीदी मानते हैं, जब भी मानते हैं, पवन सिंह जीजा जी है लेकिन उनका। यही पर ना आदमी गुस्सा में आदमी बोल देता है, कुछ होता है भाई बबीता मिश्रा खराब लग जाता है। हमरा का नाम है कि भाई जब उनका पापा जो है, पिताजी है, वो खुलेआम मान के चलिए बोले हैं कि भाई तलाक तो खैर अब नहीं होगा। बोले हैं ना जी, वीडियो में सुने होंगे आप लोग भी, तलाक तो खैर अब नहीं होगा। जो होगा जैसा होगा अपना, जैसा अपना होगा देखा जाएगा, लेकिन तलाक अब नहीं होगा, ठीक है। हाँ, तलाक नहीं तो होगा। हाँ, तो पवन सिंह जबरदस्ती उनका कुछ भिड़ा करके बोलेंगे कि तू तलाक लेवे कर। हाँ, ये बबीता मिश्रा बोल रहे हैं जो हिसाब से कि भाई दे दीजिए, कौची देना है भाई, आशीर्वाद फौजी प्रसादी देना है कि दे दे झोला में लेकर के लो। हाँ, गजब किस तरह की बात बोलते हैं। कहने का मतलब है कि दोनों जब अपना अपना काम में जब खुश है, तो इसमें अब देखिए बार बार एक के बतिया के नहीं घुसाना चाहिए कि भाई आपको तलाक दे दीजिए, तलाक दे दीजिए, तलाक दे दीजिए। ये क्या, अरे ये बोलिए कि भाई दोनों अभी चुनाव का समय है। आप देखिए कि भाई ज्योति जी आपका सपोर्ट किए थे, आप भी मान लीजिए ज्योति जी अकेले अकेले घूम रहे हैं। थोड़ा भी अगर मान लीजिए आप अपना दिल पर हाथ रख के रखिए पवन भैया, कि भाई आपको भी सपोर्ट किए थे, आप भी उनको सपोर्ट कीजिए। कभी मान के चलिए पति पत्नी दोनों मिलकर के अगर गांव में घूम लीजिएगा, तो ज्योति जी का दिल चौड़ा हो जाएगा, कि लगेगा कि ना भाई मेरा साथ पूरा संसार है, चलो हम जो साला जुग जीत जाएंगे, जो भी होगा जीत लेंगे। ऐसा बोलिएगा तो दिल आदमी को सुनने में अच्छा लगेगा, ठीक है। ये सब बात क्या बोलते हैं तलाक दे दीजिए। नहीं, तो ज्योति सिंह भी तो कहीं न कहीं ये चीज़ आगे लाइव नहीं बोलती है कि चलो भाई मेरा अब पर्सनल है तो पर्सनल को पर्सनली आप रहने दीजिए। मतलब तलाक वाला जो ये मैटर जो बोली आप 4 शादी कीजिए, 5 शादी कीजिए, उससे हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन ज्योति सिंह का तलाक दीजिए। तो ये प्रक्रिया जितना ये तो कोर्ट में चल ही रहा है, फिर इस बात का क्या मतलब निकल रहा है? हे भगवान! लेकिन कहने का मतलब ये सब तो समझिए एक तरह से कुरेदना हो गया, समझे? ऐसा नहीं है। ज्योति सिंह काहे बोलेंगे आकर के कि मेरा पर्सनल मैटर, चाहे मेरा ये मैटर, चाहे वो मैटर, काहे ना बोलेंगे? अपना काम में लगे हुए हैं भाई। कहावत नहीं है कि भाई जो हमको काम है, हम अपना काम कर रहे हैं, और जिनको फुरफुराना है अपना फुरफुराते रहिए, अपने शांत हो जाइएगा। अरे खुद अभी सोशल मीडिया पे हल्ला था कि पवन सिंह को 25 मतलब कि जनवरी के शादी होने वाला है, चांदनी सिंह से शादी हो मतलब कि होने वाला है, उनकी माँ के साथ फोटो वायरल। तो एक हीरो है, एक मतलब समझिए कि पब्लिक फिगर है वो, तो कोई ना कोई उनके साथ में लड़की रहेगी। तो इसका क्या मतलब है कि उनसे शादी कर रहे हैं, उनका नाम जोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं। अभिषेक सिंह खुद आके खुलासा किए कि ऐसा कुछ नहीं है। पगला है बोलने वाला। हम तो बोल रहे हैं ना, खुलेआम बोल रहे हैं कि जो बोलता है ना, व्यूज के लिए ये सब हाँ, फैलाना जो ये तो बहुत गंदा बात है। बोलता है ना वो पगला है, महाबेवकूफ उसको मानिए, ठीक है। अरे पागल, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई दोनों पति पत्नी है, जब तक तलाक नहीं हो जाता, जब तक ब्याह हो जाएगा, जब कभी नहीं होगा। डेट रख रहे हैं कि 25 तारीख को होगा, अब जनवरी में होगा, फरवरी में होगा। आए पागल आदमी, आपको इतना नहीं समझ में आ रहा है कि भाई अभी दोनों पति पत्नी है, तलाक नहीं हुआ है, तब कैसे ब्याह हो जाएगा। पवन सिंह बुड़बक है कि ब्याह करेंगे बिहान होकर जेल जाएंगे। आज पत्नी के रहते आप ब्याह कर लीजिएगा, अब बच जाइएगा। एक नोटिस में आप तुरंत जेल चल जाइएगा। जेल के चीज समझिए पूरा कुर्ती जब्ती सब एक खानदाने चल जाएगा पूरा। सही बात है। बुड़बक है। बुड़बक है। जब तक मान के चलिए तलाक नहीं हुआ है, जब तक कैसे आप डेट रख रहे हैं कि 25 तारीख होगा, पर ये सब बकवास बात है। देखिए, ये तो सब कहीं न बकवास कहीं बात इस है। तरीके के जो आदमी अफ़वाह जो उड़ाते हैं, मतलब यहाँ इस हद तक कि नहीं इतना तारीख का डेट है, शादी होगा। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं चांदनी सिंह पहले से शादीशुदा है, उससे शादी कर रहे हैं, ये सब मतलब कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। बताइए। देखिए आपको बताते हैं, एगो बात बताते हैं, गौर से सुनिएगा सब लोग। होता क्या है ना कि जो कुछ-कुछ जो मीडिया वाला जो लोग हैं, आपको पहले ही बताया था कि भाई पवन सिंह का जो है कि थोड़ा-सा भी अगर टैग लगता है, कुछ भी होता है तो वीडियो चलता है। जैसा कि अभी मान के चलिए आप देख लिए 10 बार न्यूज़ पर बबीता मिश्रा के ऊपर से 10 वीडियो, नीचे 10 वीडियो, बीच में देखिए चला है पवन सिंह का नाम लेके, ठीक है। तो यही बात है कि मान के चलिए कुछ मीडिया वाला लोग जा करके अपने मन से डेट रख देते हैं। अपने मन से जो है कि बता देते हैं कि ब्याह हो रहा है चांदनी सिंह से, अपने मन से कर देते हैं कि ये चीज़ हो रहा है, ये चीज़ हो रहा है। से काहे लगी कि पवन सिंह एतनियो सुने को लाइव आके कुछ बोल दे।
कि बस उसे सोशल मीडिया गरमा जाएगा। इतनी सब कुछ लाइव आकर के इंतजार में रहता है कि कुछ बोल दे कि भाई ऐसा नहीं है, ये है, वो है, वो है। बस फिर तो कम से कम 100 की 200-400 वीडियो तो बनना आम बात है। आम बात। बबीता मिश्रा ने कहा अभिषेक सिंह के कि वो तलवे चाटते हैं पवन सिंह के, और जब तक तलवे नहीं चाटेंगे तो उनका घर परिवार अभिषेक सिंह का नहीं चलेगा। इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? का जब पवन सिंह का जब साथ में नहीं था तो उनका घर परिवार बबीता मिश्रा चला देते थे। अभी मान लीजिए पवन सिंह के मैनेजर अगर मान लीजिए हो गए, तो अभी मान के चलिए कि उनका घर परिवार चल ऐसे पहले नहीं चलता था घर पर। क्या आपको छोटा मोटा लग रहे हैं आप अभिषेक सिंह? हल्के में ले रहे हैं उनको। बबीता मिश्रा तो हमको लगता है कहीं ज्यादा वो पैसा वाला है, ठीक है, उनका घर द्वार बहुत बढ़िया चलता है, वो रहे चाहे ना रहे। ऐसा ये सब बेकार की बातें है, ये सब समझ। तो कहीं ना कहीं पवन सिंह का शादी का जो मैटर था एक अफवाह है। ये हमारा लास्ट सवाल है, आप क्या कहना चाहते हैं बबीता मिश्रा से, हमारी जनता से क्या कहना चाहते हैं? देखिए हम क्या कहना चाहेंगे, हम तो यही कहना चाहेंगे कि भाई नहीं, वो ये भी बात बोली है कि अभिषेक सिंह मतलब ज्योति सिंह भाभी है, फोन करना चाहिए उनको, मतलब कि दोनों को साथ करना चाहिए। एक तरफ वो भी बोलती है, उनका पापा बोल रहे हैं कि नहीं अब दोनों का ऐसा ही चलेगा, और ये बोल रहे हैं कि तलाक दे के आपको जो करना है मतलब कि कीजिए। देखिए अपना हिसाब से दोनों पति पत्नी दोनों अपना हिसाब से काम कर रहे हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं उनको बातचीत तो कुछ न कुछ होता भी होगा, ठीक है। नहीं, नंबर चेंज करवा दिए, नंबर चेंज करवा अरे दिए। भगवान, नंबर चेंज करवा देंगे तो ऐसा छोटा मोटा आदमी नहीं ना कि कहीं भी जाकर के सुत गए तो पता चलेगा कि कहाँ दुनिया में है, जो समझे। नंबर चेंज कराने से क्या होगा, ऐसा नहीं है। वो भी जो है कि कुछ न कुछ बात होता ही होगा, चाहे जैसे भी हो, चाहे उनका परिवार से हो, चाहे जैसे भी हो। और अपने दम पर मान के चलिए ज्योति सिंह मान के चलिए कि खड़ा हो रहे हैं, तो कुछ न कुछ हमको लगता है सपोर्ट करवे करेंगे। उनका पूर्ण विश्वास है ज्योति सिंह के कि हमको सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा पति है भाई। पति पति होता है, पत्नी पत्नी होता है, अभी दोनों पति पत्नी ही है, समझे। अब बाकी सब जो भी है सब शादी वादी जो सब कर रहे हैं सब अफवाह है, समझिए, सब पर ध्यान मत दीजिए। और जनता लोग से यही कहेंगे कि भैया आप लोग भी मनाइए कि भाई ज्योति भाभी बढ़िया से जीते, और पवन सिंह मानी से उनका सपोर्ट करे, और दोनों अच्छा से जिंदगी बिताए। तो कहीं ना कहीं ये सही बोले हैं कि जिस समय उनका चुनाव था ज्योति सिंह भी मतलब कि ना धूप देखी, ना छांव देखा, ना बरसात देखा, कुछ नहीं देखा, उनका कदम से कदम मिला के वो साथ चली थी। तो कहीं ना कहीं ज्योति जी अभी भी जो चले हैं उस पे, तो आप लोग भी मतलब कि जो उनका पति है वो भी सपोर्ट करे, जनता है वो भी सपोर्ट करे। तो जो भी आप लोग का राय है कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।